यस, पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था मुगलों के वंशावली के बारे में। आपको याद होगा मैंने एक पंक्ति बताई थी, उस पंक्ति से हमने याद किया था कि भारत में कौन कौन से मुगल शासक जिन्होंने शासन किया। तो पहले उस लाइन को याद कर लेते हैं। हमने याद किया था बाहु आर शव, और इससे हमने हर बादशाह का नाम याद किया था। बाहु से ब से मैंने बताया था बाबर, हु से मैंने बताया था हुमायूं, आ से मैंने अकबर, ज से जहांगीर, शाह से शाहजहां और औ से औरंगजेब। उसके बाद के मुगल हमने परवर्ती मुगल। तो यानी हम पहला मुगल बादशाह जो कि बाबर, उसके बारे में इस वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं सबसे पहले कि बाबर की आपको पिक्चर दिखाई गई है, तस्वीर दिखाई गई है। बादशाह बाबर अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले बाबर के जन्म के बारे में जान लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था और इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो ये बाबर जब 12 साल की उम्र के थे, यानी जब ये 12 साल के थे, तब इन्हें फरगना की गद्दी प्राप्त हुई, यानी फरगना के ये शासक बने। कितनी उम्र थी? 12 साल। 12 साल की उम्र में ये फरगना के शासक बने और फरगना के शासक बनने के बाद इनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि ये भारत पर और मध्य एशिया पर आक्रमण करें और इस हिस्से को जीतें। तो ये मध्य एशिया के जीतने के लिए इन्होंने ये युद्ध लड़ते रहे। जब 12 साल के थे उसके बाद लगातार चलते रहे, लेकिन बाद में इनका क्या हुआ कि इनसे ये फरगना भी छीन लिया गया, क्योंकि इनके जो दुश्मन थे वो उज्बेक थे और उज्बेकों ने इनसे वो भी छीन लिया। जब इन्होंने उज्बेकों ने ये भी छीन लिया तो उसके बाद इनके पास कोई नहीं रहा। लेकिन 1504, क्लियर याद रखिएगा, 1504 में इन्होंने दोबारा से काबुल पर नियंत्रण कर लिया और अफगानिस्तान पर इन्होंने नियंत्रण किया। जैसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, 1504 में इन्होंने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया और फिर उसके बाद इन्होंने काबुल पर भी नियंत्रण किया। काबुल पर हमला करके तो वो भी जीता। जब ये जीत गया तो उसके बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो इन्होंने पहला आक्रमण, आप ये नहीं कह सकते कि 1526 में हुआ। इन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए 5 बार कोशिशें की, 5 times। He conquered 5 times। In 1526, 5 बार में से ये 4 बार इन्होंने सिंधु नदी को पार किया और सिंधु नदी को पार करके ये यहां तक पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए। यानी सिंधु नदी तक तो ये पहुंच जाते थे, उससे आगे तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन जब 1526, ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको हम कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनकी लड़ाई हुई। उस समय भारत में शासक थे लोदी वंश का चल रहा था और लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। तो इनकी पहली लड़ाई जो हुई वो इब्राहिम लोदी के साथ हुई। कब हुई? 1526 में। और लड़ाई का क्या नाम था? पानीपत। और ये पहली लड़ाई आपको जैसे बताया मैंने, तो जगह थी पानीपत। तो पानीपत में पहली लड़ाई हुई 1526 में। इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने थे, जिसमें लोदी हार गए, ये हारे और बाबर जीत गए। अब बाबर का जीतने का क्या कारण था? अगर जीत की बात करें, यानी व्हाई ही विन, तो उसमें सबसे पहले उनकी जीत का कारण था कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी शासक ने युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। इट मींस वी कैन से दैट ही यूज्ड अ कैनन एट दैट टाइम। यानी पानीपत की पहली लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसमें कैनन्स का, यानी तोपों का इस्तेमाल हुआ था। और तोपों के इस्तेमाल के कारण 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर जीत गए और इस तरह से बाबर का शासन आ गया दिल्ली पर। तो बाबर पहले बादशाह बने, यानी फर्स्ट एम्परर। अगर हम बात करें, पहले बादशाह बने मुगल बादशाह जिन्होंने दिल्ली को जीता। उसके बाद इन्होंने 1527 में दूसरा युद्ध लड़ा जो था खानवा का युद्ध, जिसमें ये राणा सांगा
राजपूत योद्धा थे, इनके खिलाफ लड़ा जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। अगला युद्ध इन्होंने लड़ा 1528 जो चंदेरी का युद्ध था, जिसमें इन्होंने चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई और राजपूत शासकों की हार हुई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इनका शासनकाल अगर हम देखें तो सिर्फ 1526 से लेकर 1530 तक ही चला। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। 1530 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु होने के बाद इनके बाद जो बादशाह बने वो अगले बादशाह थे हुमायूं। कहा जाता है कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठे तो उससे पहले अगर बात की जाए तो बाबर ने बहुत प्रेयर्स की थी, क्योंकि हुमायूं बीमार रहते थे और हुमायूं उन्हें बड़े प्रिय थे, तो उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स की कि किसी तरह से हुमायूं बच जाएं और हुमायूं बच जाएंगे और मेरी उम्र उन्हें लग जाए। तो इस तरह से इस कहानी से कई बार हमें ये किंवदंतियां मिलती हैं कि 1530 में इनकी मृत्यु हो गई बाबर की और हुमायूं को गद्दी मिली, यानी बाबर के बेटे हुमायूं। अब बाबर के बेटों की बात करें तो बाबर के 3 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल। इन्होंने क्या किया, बाबर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, यानी जितने भी इनके उत्तराधिकार, जितने भी शासन था, वो सारा का सारा इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर बाबर का रेन टाइम यानी उनके शासनकाल का टाइम देखें तो 1530 से लेकर 1540 तक है और फिर 1555 से लेकर 1556 तक है। ये 2 पीरियड हैं जो कि हुमायूं के, यानी हुमायूं का शासन अपने पिता की मृत्यु के बाद 1530 से शुरू हुआ, 1540 तक गया और 1555 से लेकर 1556 तक, यानी इनकी 2 पीरियड हैं, 2 काल हैं। इसका मतलब है बीच में ये कहीं नहीं थे, यानी 1540 से लेकर 1555 के बीच में मुगलों का शासन नहीं चला। तो इसका मतलब यहाँ बीच में कौन शासन कर रहा था दिल्ली पर, प्रश्न उभरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि 1540 से 1555 के बीच में शासन कर रहा था शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी पर जाने से पहले हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं के बारे में जब हम बात करते हैं, 1530 में जब इन्हें शासन मिला और 1540 तक इन्होंने शासन किया, इस दौरान इनका शासन अच्छा, लेकिन इनके दुश्मन अगर बात की जाए, यानी एनिमीज इनके 2 ही थे। इनके खुद के ब्रदर्स, यानी इनके खुद के भाई, जो मैंने बताया अस्करी, हिंदाल और मिर्जा हाकिम, 3 भाई जो इनके और थे, और दूसरा शेरशाह सूरी। इनके खुद के भाइयों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें यहां से भगाने में मजबूर किया। शेरशाह सूरी ने 1539 यानी 1539 में आक्रमण किया हुमायूं पर, और उस युद्ध को कहा गया चौसा का युद्ध, क्योंकि ये चौसा नाम की जगह पर लड़ा गया तो इस युद्ध को चौसा का नाम दिया गया। 1539 में चौसा का युद्ध, और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत हुई। फिर 1540 में एक और युद्ध हुआ इन्हीं दोनों पार्टीज के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में, जिसे कन्नौज का युद्ध कहा गया। और इस कन्नौज के युद्ध में फिर वही रिजल्ट, यानी वही परिणाम हमारे सामने था कि हुमायूं हार गए और शेरशाह सूरी जीत गए। और इस प्रकार 1540 में दिल्ली की गद्दी पर कौन आया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफगान शासक थे जिन्होंने भारत पर 15 साल शासन किया। असल हुमायूं के कैरेक्टर्स यानी उनके चरित्र के बारे में अगर बात की जाए तो हुमायूं के चरित्र में हुमायूं बहुत ही दरिया दिल इंसान थे। जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यानी जितने भी उनके उत्तराधिकार मिला था उसमें बराबर बराबर हिस्सा उन्होंने अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था। 1540 में जब हुमायूं हारे और शेरशाह सूरी जीते तो वो भारत से यहाँ से भाग गए, और यहाँ से भागने के बाद उन्होंने शरण ली कहां पर? ईरान में। ईरान के शासक थे सफाविद शाह, इन्होंने यहां पर शरण ली और
पीछे छोड़ गए ये अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को। और हमीदा बानो बेगम जो थी वो उस समय एक राजपूत शासक थे, यहाँ पर उन्होंने राजस्थान में शरण ली और वहीं पर ही हमारे जो अगले शासक थे अकबर का जन्म, जो कि राजस्थान में ही है। तो अभी हम बात करें ईरान में सफाविद शाह के यहाँ इन्होंने शरण ली। फिर ईरान के शासक सफाविद शाह ने इनकी हेल्प की, दोबारा से हेल्प की। इसी दौरान 1555 में एक हादसा हो गया, दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट क्या था, यानी एक हादसा हुआ शेरशाह सूरी के साथ। शेरशाह सूरी तो के सामने आ गए और घायल हुए और उसी समय वो मार गए। यानी जैसे चौगान खेलते हैं, वी कैन कॉल इट अ पोलो गेम। शेरशाह सूरी पोलो गेम खेल रहे थे और तो गलती से चल गई और वो उन पर लगी, जिसके कारण वो घायल हुए और उसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु 1555 में हुई और इस तरह से दिल्ली की राजगद्दी क्या हो गई, खाली। तो जब दिल्ली की राजगद्दी खाली हो गई तो इस चीज का फायदा उठाया हुमायूं ने, और हुमायूं ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीत ली। दिल्ली को आक्रमण करने के बाद इन्होंने फिर से 1555 में, यानी हुमायूं फिर से दिल्ली के शासक बने। ये इसका इनका दूसरा पीरियड था, यानी दिल्ली के शासक बने। जब वो 1555 में दिल्ली के शासक बने तो इन्होंने एक ही साल शासन किया। हुमायूं के लिए हम इतिहास में एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, एक वाक्य कहते हैं, लड़खड़ाता हुआ बादशाह। ऐसा क्यों कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इन्हें लड़खड़ाता हुआ बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ लड़खड़ाते ही रहे। जैसे इनका पहला पीरियड गया 1530 से 1540 के बीच में भी ये युद्ध और अपने भाइयों के बीच में ही लड़ते रह गए। 1555 में जब इन्हें राजगद्दी हासिल हुई, लेकिन 1556 में फिर से एक हादसा हुआ दिल्ली में ही। दिल्ली में इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी और उस लाइब्रेरी में, क्योंकि इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और ये उसी समय अजान का वक्त हुआ, यानी नमाज पढ़ने का वक्त हुआ, और ये जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरने लगे और सीढ़ियां उतरते वक्त इनका पैर फिसल गया और ये स्टम्बल यानी लड़खड़ाते हुए गिर गए और इनके सिर पर गहरी चोट आई और इनकी मौत हो गई। यानी एक्सीडेंट में इनकी भी मौत हो गई। तो 1556 में हुमायूं की मौत हो गई, तो यानी इनकी एक तरह से लड़खड़ाते हुए मौत।